अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मैं आई हुई थी मम्मी अब्बू की तरफ, और ये भाभी ने चिकन कढ़ाई बनाई थी, बच्चों के लिए पास्ता बना दिया था, और ये अखरोट की, हरी मिर्चों की और टमाटर वगैरह जो है ना उनकी चटनी थी, जो बेसिकली हमाम दस्ते में बनती है। बहुत डिलीशियस थी। और साथ में ये अब्बू ने बनाया था ड्राई हलवा, हलवा नहीं, ड्राई सूजी का हलवा कहते हैं या कुछ, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता। इसमें काफ़ी सारे नट्स थे और तिल थे, जो सेसमी सीड्स होते हैं। ऊपर ये मज़ीद अखरोट के साथ, बादाम के साथ और नारियल वगैरह के साथ गार्निशिंग की हुई थी, और बहुत ही टेस्टी सा था ये। और तो बस यहाँ पर खाना शाना खाया, गपशप लगाई मम्मी अब्बू के साथ, टाइम स्पेंड किया, तो फिर वापस घर आ गई थी। तो घर आके नेक्स्ट डे जो मेरा वर्क था ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने ड्राइंग रूम स्टार्ट किया है कि अब जो विंटर स्टार्ट है प्रॉपरली, तो क्यों ना ऐसी जनरल सफाई घर की हो जो मतलब आपके 2 ढाई माह आराम से गुजर जाए। तो अक्सर जब भी सीज़न चेंज होता है तो मैं जनरल सफाई ज़रूर करती हूँ पूरे घर की, ताकि मुझे आगे 2-3 माह सुकून रहे। वैसे नॉर्मल जो हमारी घर की सफाई होती है, क्लीनिंग वगैरह, वो तो चलती है डेली बेस पे, बट कुछ बहुत गहरी और डीपली हमें सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, जो कि कभी कभार होती हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुशन बनाए थे। एक्चुअली ये जो मेरे बच्चे, उनका जो स्टार्ट के 2-3 साल जो होते हैं उसमें, ये जो उनके पिलोज़ बिस्तर के और कुशन्स वगैरह थे, उनके ऊपर मैंने ये कवर किया था और मैंने अपने सोफ़ों पे रखे हुए थे, और बड़ी अच्छी लुक दे रहे थे। लेकिन अब मेरा दिल इनसे बिल्कुल उकता चुका था, तो मैंने कहा अब इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या, लाइक के डिस्कार्ड करते हैं। साथ में ये भी कुछ कुशन्स थे, और मुझे था कि नहीं, अब थोड़ा सा ना सिंपल और बस इजी वे में जो भी रहे रहे, और कभी हो सका तो हो नेक्स्ट किसी डिफरेंट कलर में ले लूँगी। बट अभी जो है ना मेरा दिल इनसे भर चुका था, और मैंने कहा क्यों ना कि इनको मैं निकाल दूँ। तो बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके पहले ड्राइंग रूम की सफाई की, और उसके बाद ये कुशन्स वगैरह जो थे इनको मैंने हटा दिया था, और बस जो सोफ़े के साथ अपने ये जो मैचिंग कुशन्स थे वही रहने दिए थे। और ये आप देख सकते हैं पिलोज़ वगैरह, मैंने कहा चलो ये मैं जो है ना इनको दे देती हूँ। होता है ना कि कभी कभार आप बार बार एक चीज़ पे आपकी नज़र पड़ती है, तो फिर आपका दिल भर जाता है। एक वक्त के लिए एक चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो, मेरा बजट हो, तो मुझे तो लगता है मैं आए दिन चीज़ें चेंज ही करती रहूँ। लेकिन ज़ाहिर है कुछ अपना बजट भी होता है, और उन्हीं चीज़ों पे हमें थोड़ा वक्त गुजारा करना पड़ता है। तो ये अब मैं टीवी लाउंज के जो कुशन्स वगैरह थे उनको निकाल रही थी। इनको तो निकालना नहीं था, इनका मुझे ये था कि इनके कुशन्स पे कभी मैं फैब्रिक जो है ना डिफरेंट करवा लूँगी। तो ये कुशन्स एक्चुअली मैंने खुद बनाए थे। इनके ऊपर जो वाइट पर्ल्स हैं वो लगाए थे। बहुत मेहनत की थी मैंने, क्योंकि जब नया नया घर बनता है उसमें आप शिफ्ट होते हो, तो आप इतनी एफ़र्ट कर रहे होते हो, इतने सारे काम कर रहे होते हो, लेकिन बिल्कुल भी थकन नहीं होती वो नए घर की खुशी में। तो ये टीवी लॉन्च पे ग्रे और पर्पल जो है मेरी थीम है बेसिकली। कुछ वाइट टच है, ब्लैक टच भी है। तो ये कुशन्स तो मैंने चेंज नहीं करने। ग्रे पे अलबत्ता मैं देखती हूँ इंशाल्लाह कमिंग सून फैब्रिक चेंज कर दूँगी, अगर मुझे टाइम मिला तो। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो टीवी लाउंज का सोफ़ा है उसका फैब्रिक वॉश कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ, और कैसे मैं नीट करती हूँ वो भी मैं आपको क्यों ना शेयर कर दूँ। यहाँ पर ये 3 जो आप देख सकते हैं, ये मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, और सामने जो 2 हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको अभी मैंने टच भी नहीं किया। और कितना ज़्यादा फ़र्क है, और मतलब एक ही कैमरे में दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बेसिकली मैं सफाई करती कैसे हूँ। यहाँ पर सिंपल एक मग में टैप वाटर लिया, उसमें मैंने डिटर्जेंट ऐड किया है, थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो बस मिक्स करने के बाद जो स्कॉच ब्राइट है वो बिल्कुल न्यू लेना है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इजीली आपका फैब्रिक जो है वॉश होता है। यहाँ पर स्कॉच ब्राइट को मैं आहिस्ता आहिस्ता डिप करती रहूँगी डिटर्जेंट में। देन आप देख सकते हैं इसका पानी सारा स्क्वीज़ आउट होना चाहिए, बट ये है कि आप देखिए मैं फैब्रिक के ऊपर ऐसे रब कर रही हूँ कि बिल्कुल प्रेस नहीं कर रही, ताकि पानी या जो भी है वो नीचे ना जाए। बस ऊपर ऊपर जो पार्ट है आप देखें, आराम आराम से कर रही हूँ। और ख़्याल रखिएगा कि ये जो इसका ग्रीन पार्ट होता है ना, उस साइड से आपने करना है, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी साइड जो है स्कॉच ब्राइट की वो सॉफ्ट होती है, फॉमी होती है, तो उससे जो है अंदर तक की आपकी बिल्कुल सफाई नहीं होगी।
और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं साफ़ पानी है, उसमें बिल्कुल साफ़ टॉवल जो है वो मैं अच्छे से डिप करने के बाद इसको निचोड़ लूँगी, बिल्कुल स्पिन हो जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं रब करूँगी, ये रब करने के बाद फिर हम एक ड्राई टॉवल लेंगे, तो उससे भी अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। उससे ये होगा, ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आपका सोफ़ा ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जितना भी डस्ट है ना, ये सारा निकल जाएगा। मेरे घर के सामने एक्चुअली हो रही है कंस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे सोफ़ों पे गर्द था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं साफ़ कर दूँ। और वैसे भी इसके अलावा भी मैं ऑन एंड ऑफ अपने टेबल की जो डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ हैं, या ये जो टीवी लाउंज का सोफ़ा है, ये बहुत यूज़ होता है, तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ और बिल्कुल नीट हो जाता है। तो बस ऐसे ही हमने इसकी जो बैक साइड होती है, फ्रंट साइड होती है, जो इसकी सिटिंग है, जो साइड पार्ट होता है, हमने इसको सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करके मैं इनको पहले डिटर्जेंट से अच्छे से स्कॉच ब्राइट लेके रब करती हूँ। फिर गीले टॉवल जो है उससे मैं साफ़ करती हूँ, और लास्ट में फिर ड्राई टॉवल लेके अगेन, ताकि पानी जो है सोफ़ों के अंदर ना जाए। एक्चुअली आपने देखा है बिल्कुल पानी कोई भी रस नहीं कर रहा होता, बस ऊपर ऊपर जो इसका डस्ट है वो साफ़ हो रहा होता है। और साथ में कर्टन्स भी मैंने उतारे थे, उनको भी मैंने वॉश कर दिया था। तो मैंने एक्चुअली कलर्ड में जो कर्टन्स होते हैं वो जल्दी डर्टी भी नहीं होते, और वो ज़्यादा डस्ट भी नहीं खींचते। लेकिन ये जो वाइट कर्टन्स हैं, ये फ़ौरन से फ़ौरन से क्या, लाइक 2 माह के बाद तो आपको ज़रूर धोने होते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन से पेल हो जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये नीट भी फ़ौरन से हो जाते हैं। तो वाइट कर्टन्स मुझे बहुत पसंद है बेसिकली। और साथ में ये आप देख सकते हैं ये हैंगिंग है, और ये एलबी से मैंने लिया था, और एग्जैक्ट मैचिंग हो रही थी मेरे कर्टन से। अच्छा, यहाँ पर ये जो पर्पल कलर के, इनको अभी मैंने बैक साइड जो है उसको फ्रंट किया हुआ है, और जो फ्रंट साइड है उसको बैक पे किया हुआ है, क्योंकि मुझे ये था कि दोनों साइड्स मुझे पसंद थी। तो मैंने कहा चलो जो ये भी ब्राइट साइड है, तो ये मुझे अच्छी लग रही थी कि अब इस तरफ से रखती हूँ, और थोड़े अरसे बाद में चेंज कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कर्टन्स भी लगा दिए हैं, और ये जो इस वॉल पे फैमिली फ़ोटोज़ हैं, इन सबको भी एक-एक करके, सारी जो है बहुत डस्टी की हुई थी, इनको मैंने नीट किया। और उसके बाद पूरे घर के जितने भी दरवाज़े थे, इनका भी कलर वाइट है, और इनको भी नीट करना होता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन हर 15-20 दिन बाद तो मैं ज़रूर नीट करती हूँ, कि फ़ौरन से डस्ट आ जाता है, लेकिन फिर अच्छे से साफ़ कर लो तो थोड़े दिन आपके जो है ना सुकून से गुज़र जाते हैं। और यहाँ पर भी मैंने कपड़े को अच्छे से गीला किया और निचोड़ लिया, और उससे आप देख सकते हैं मैं सारा डस्ट निकाल रही हूँ, और उसके बाद ड्राई कपड़ा लूँगी और उससे साफ़ कर दूँगी। जब भी आप घर की जनरल सफाई करते हैं, तो ख़्याल रखिए कि घर के जितने भी दरवाज़े हैं उनको तो ख़ास तौर पे आप नीट एंड क्लीन रखें, उससे बहुत आपकी सफाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे मैसी थे, इनके कोने खुरदरों में बहुत ज़्यादा डस्ट जो है अंदर घुसा हुआ था। तो फिर मैंने खैर हिम्मत की और एक-एक करके सारों को साफ़ कर दिया। तो जी, आज के दिन भी हमारी गली में शादी है, बाहर आपको ढोलकी वगैरह की, सॉन्ग्स की बहुत सारी आवाज़ें में भी आ रही होंगी, और इग्नोर कीजिएगा। तो ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था, जो छोटा दरवाज़ा होता है, उस साइड पे ये अब्दुल वासे ने एक छोटा-सा लकड़ी का टुकड़ा जो है पता नहीं कैसे फ़िक्स कर दिया, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा चलो रहने दो, मेरे बेटे ने स्पेशली मुझे कहा कि माँ जी ये पीस मैंने लगाया है, इसको रहने दें। तो मैंने कहा चलो उसका दिल रख लेते हैं। तो उसको मैंने एज़ इट इज़ ही रहने दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे खासे स्पॉट्स होते हैं हमारे दरवाज़ों पे, बहुत डस्ट होता है, और बिल्कुल भी इनको इग्नोर मत करें। ज़रूर जब भी घर की सफाई करें तो दरवाज़ों को भी नीट एंड क्लीन कर दें। तो यहाँ पर जितनी भी ये फ़ोटो फ्रेम्स थी, इनको भी मैंने उतार के इनका डस्ट सारा जो है रिमूव कर दिया। और जब इनको लगा रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी पिक्चर कहाँ पे थी, क्योंकि ऑलरेडी एक सेटिंग की होती है। ये आप देख सकते हैं फ्रेम्स, इनको मैंने नीट किया। और यहाँ पर फैन्स वगैरह जो थे वो मेरे हस्बैंड ने नीट एंड क्लीन की थी। ये हैंगिंग लाइट थी, ये भी वही नीट कर रही थी, क्योंकि मेरा एक बार का एक्सपीरियंस है कि मैं घोड़ी से गिर गई थी, और उसके बाद बस मेरे दिल में एक खौफ सा है कि मैं पहले खुद पंखे जो है साफ़ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे बस मेरे अंदर एक खौफ है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मतलब मुझ में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एकदम घोड़ी के ऊपर
चढ़ के मैं बहुत ऊंचा कोई काम नहीं करती, अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने साथ साथ पंखे सफाई किए और मैंने सोचा मैं घर के जितने भी ये जो जाले शाले हैं इनको हटा दूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम के जो कर्टन्स हैं इनके साइड्स पे बहुत ज़्यादा जाले थे, और ये अक्सर कॉर्नर्स वगैरह में जो है ना जाले बन जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं, बहुत बदनुमा लगते हैं, तो उनको तो साफ़ करना मस्ट होता है। तो जी ये थी कुछ बेसिक सफाई जो कि मैं करती हूँ, जिससे मेरा 1 डेढ़ माह तो बड़े ही सुकून से गुजर जाता है, जिसमें ख़ास तौर पे पंखों की सफाई हो गई, दरवाज़ों की सफाई हो गई, साथ में कर्टन्स वगैरह धुल गए, और जो सोफ़ा वगैरह है उसको कैसे नीट करना है। तो ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।